मंजू अभी 2-6 माह पहले ही सुमित्रा जी के घर उनके बड़े बेटे की अर्धांगिनी बनकर आई थी। सुमित्रा जी स्वभाव की बहुत ही कड़क और हमेशा बुलंद आवाज में बात करने वाली, हर बात पर टोका टाकी करने वाली एक तेज तर्रार सास थी। यहाँ तक कि मंजू के ससुर जी भी उनकी आदत के लिए उन्हें कभी नहीं टोकते थे। यही बात मंजू को अंदर ही अंदर दुख पहुंचाती थी कि अभी दिन ही कितने हुए हैं मुझे आए, और मम्मी जी हर मिनट पर उसे कुछ न कुछ बोलती रहती हैं। कभी कोई पड़ोस की औरत घर आती तो तुरंत पल्लू बड़ा करने को कहती, फिर पैर छूने का इशारा करती, आंखों के इशारों से तुरंत कमरे में जाने को कहती। एक बार पड़ोसन कमला जी आई। आकर उन्होंने सुमित्रा जी से राम राम करी। सुमित्रा जी ने आंखों के इशारे से फिर मंजू को अंदर जाने के लिए कहा। का हो बहनी बैठो, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ, सब कुशल मंगल तो हैं? सुमित्रा जी मुंह में पान चबाते हुए बोली। वो जरा कान पास तो लाना जी। कमला जी बोली, तू बोल, किससे डर रही हैं? तो ठीक है, मुझे किसका डर, तुम्हारी बहुरिया है ना, जो पता भी है कमरे में क्या क्या करती हैं। वो उसका कमरा ऊपर है, मैं ऊपर कपड़े सुखाने जाती हूँ जब तो वो बहुरानी एक बार नाच रही थी अकेले ही, और फोन पर लगी रहती हैं। बाहर बालकनी में खड़े होकर बाल सुखाती हैं। पिंटू बड़ा बेटा तो सुबह ही निकल जाता है ऑफिस, उसे और आपको क्या पता, सब रास्ते से आते जाते मर्द लोगों की नज़र पड़ती है। एक बार तो मेरे ये भी ऊपर अखबार पढ़ रहे थे तो उन्होंने मंजू को बाल सुखाते देखा तो शर्मा कर नीचे चले गए। अच्छा नहीं लगता जी, आप समझा देना बहू को, आज मैंने कहा है, कल को कोई और कहेगा। हाँ नहीं तो। कमला जी सारी बात एक सांस में बोल गई। रसोई से सारी बातें मंजू भी सुन रही थी। वो डर से कांप रही थी कि आज सुमित्रा जी उसे छोड़ेंगी नहीं, आज तो उसे बहुत खरी खोटी सुनाई जाएगी। वो अंदर ही अंदर सुबक रही थी कि तभी उसे सुमित्रा जी की दहाड़ती हुई आवाज सुनाई दी। उन्होंने पान थूकते हुए बोलना शुरू किया, खबरदार दोबारा मेरे घर में मेरी बहू की बुराई करने आई तो किसने अधिकार दिया तुझे मेरी बहू पर उंगली उठाने का? वो फोन चलाए, नाचे गाए, बाल सुखाए, उसका कमरा, उसका घर। बबलू कमला जी के पति अखबार पढ़ने जाता है ऊपर की बहू की हरकतें देखने। पहले खुद की पतलून संभाल ले, पूरा दिन तो खिसकती रहती है। वो बालकनी में बाल नहीं सुखाएगी तो क्या तेरे घर जाएगी सुखाने? मेरी बहुरिया है ये इतनी सुंदर कि जो देख ले नजर ही ना हटे। ज्यादा नमक मिर्च मत लगा कमला, पहले अपना घर संभाल। तू अपनी बहू की बुराई बाहर जाकर करती थी, इसलिए छोटे की बहू हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई। बड़ी आई मेरी बहू की बुराई करने वाली, हीरा है हीरा मेरी मंजू। बहू जरा यहाँ आ। मंजू सिकुड़ती हुई आंखों में आंसू भरे डरी सहमी सी रसोई से आई। तुझे डांस करना, कथक करना अच्छा लगता है, तेरे पिता ने बताया था। मैं पिंटू से कह दूंगी, पास में ही क्लास है गली में, तू चली जाया करना सीखने और अपने कमरे में जी भरकर नाचा कर, मैं भी देखूंगी। डरने की जरूरत नहीं, तू हमारे घर की बहू है, तुझसे किसी बाहर वाले को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं। वो तो जी बस मैं ऐसे ही बोल दी। सच में बहू बहुत अच्छा डांस करती है। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत काम पड़ा है, अकेले ही करना है। कमला जी अपना सा मुंह ले जल्दी से चलती बनी। मंजू आज अपनी सास का दूसरा रूप देख रही थी। उसे समझ आ गया था कि क्यों ससुर जी और उसका पति सास को कुछ भी कहने पर नहीं टोकते। मंजू को अब अपनी सासू माँ की किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। जो सास भले ही जबान की खरी हो, पर अगर भरे समाज में अपनी बहू की कमियों को छुपाकर उसकी बड़ाई करती है, अंत समय तक उसे बहू की सेवा मिलती है।